वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस पावर पॉइंट में एक अमेजिंग इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे इमेजेस को रोटेट किया हुआ है। जैसे मैं राइट एंड लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो तमाम पिक्चर्स देखें बारी बारी यहाँ पे रोटेट हो रही हैं। तो ये एनिमेशन हमने किस तरह से तैयार करनी है आज पावर पॉइंट में हम ये सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद फाइल पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करना है और आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने जो इसका लेआउट सेलेक्ट करना है वो ब्लैंक लेआउट आप सेलेक्ट करेंगे। तो ब्लैंक लेआउट अप्लाई करने के लिए आपने होम टैब पे आना है, लेआउट पे आएंगे और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपका लेआउट यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट स्लाइड्स को आपने क्रिएट करना है। तो इस स्लाइड पे हम क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। जितनी पिक्चर्स आप बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हैं उतनी ही बार आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है ताकि इसकी डुप्लीकेट्स तैयार हो जाएं। तो फिलहाल मैं 3 पिक्चर्स के ऊपर इस इफेक्ट को अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैंने 3 ही स्लाइड्स यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। नंबर 1 स्लाइड पे हम क्लिक करते हैं और पेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आएंगे। जैसे हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड का पैनल ओपन होगा। आपने पिक्चर और टेक्सचर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखें उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो मेरी पिक्चर यहाँ पे पीपीटी के फोल्डर में पड़ी हुई थी, तो नंबर 1 पे ये वाली पिक्चर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। फिर इसके बाद स्लाइड नंबर 2 पे हम क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे हम आएंगे और उसके बाद पिक्चर एंड टेक्सचर पे हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और उसको हमने इंसर्ट कर लेना है। फिर नंबर 3 पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है, इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम अ फाइल पे आएंगे एंड पिक्चर नंबर 3 पे हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से तमाम पिक्चर्स अप्लाई करने के बाद स्लाइड नंबर 1 पे हम क्लिक करते हैं और इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखें इस तरह से आपने जूम आउट कर लेना है ताकि हम इसको कंप्लीट देख सकें। फिर आपने इंसर्ट पे आना है, शेप पे आएंगे और उसके बाद आपने सर्कल पे क्लिक करना है। और जैसे सर्कल या उसके बाद ओवल पे आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से क्रिएट करना है। सर्कल इतना बड़ा हो कि स्लाइड आपकी यहाँ पे पूरी कवर हो जाए हमारे पास इस तरह से। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो मज़ीद इसका हम जूम आउट इसे कर लेते हैं और थोड़ी सी शेप को हम और बढ़ा लेते हैं शिफ्ट के साथ इस तरह से। इसका कवर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ताकि सर्कल की यहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट हो जाए। शिफ्ट के साथ फिर आपने जो सेकंड आपने डुप्लीकेट तैयार की है उसको आपने रिसाइज करना है। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ आपने इसको भी यहाँ पे रिसाइज कर लेना है। अब उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है या फिर शिफ्ट के साथ तमाम शेप्स को आपने सेलेक्ट करना है। तमाम शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने इन्हीं शेप्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट की तरफ फॉर्मेट शेप का ये पैनल ओपन होगा। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, खाली जगह पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो पहली शेप हमने बनाई थी उस पर हम क्लिक करेंगे और स्लाइड बैकग्राउंड फिल पे हम क्लिक करेंगे। फिर नंबर 2 पे हम क्लिक करेंगे, फिर स्लाइड बैकग्राउंड फिल पे क्लिक करेंगे। फिर नंबर 3 पे हम क्लिक करेंगे, स्लाइड बैकग्राउंड फिल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है आपने और ऊपर शेप फॉर्मेट पे के टैब पे आप क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट पे आप आएंगे और अलाइन टू स्लाइड आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अलाइन टू सेंटर करेंगे और अलाइन टू मिड आपने कर देना है। इस तरह से तमाम सर्कल्स सेंटर में आ जाएंगे। अब उसके बाद इनकी आउटलाइन अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है ताकि तमाम आपके पास जो शेप्स थी वो सिलेक्ट हो जाए। और फिर इसके बाद आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट शेप का जो पैनल राइट की तरफ ओपन था, आपने यहाँ लाइंस पे क्लिक करना है और उसके बाद कलर में से आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वाइट कलर और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 50 और एंटर प्रेस करेंगे ताकि ये अप्लाई हो जाए। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, अगर तमाम स्लाइड सेलेक्ट नहीं है तो फिर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे ताकि हम इसको कॉपी कर सकें। फिर इसके बाद यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस करते हैं ताकि तमाम जो हमारे पास वो शेप्स थी वो यहाँ पर भी पेस्ट हो जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे स्लाइड नंबर 3 पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास तमाम जो शेप्स थी वो पेस्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्लाइड पे क्लिक करना है। फर्स्ट स्लाइड को छोड़ के आपने
सेकंड स्लाइड पे आना है। अगर फर्स्ट स्लाइड पे भी आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी आप रोटेट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको इस तरफ से रोटेट कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसको रोटेट कर लिया, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको इस तरफ से रोटेट कर लेते हैं। फिर आपने सेकंड स्लाइड पे क्लिक करना है और जो बड़ी वाली स्लाइड है इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ से रोटेट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हमने यहाँ से रोटेट कर लेना है, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हमने इस तरफ से रोटेट कर लिया। अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहे रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद इसको हमने राइट की तरफ से रोटेट किया, इस पर क्लिक करते हैं, इसको हमने लेफ़्ट की तरफ से रोटेट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको हम राइट की तरफ से रोटेट कर लेते हैं। अब उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ तमाम स्लाइड को ऐसे सेलेक्ट करना है। तमाम स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद आपने ट्रांजिशंस पे आना है और उसके बाद यहाँ पे मॉर्फ पे क्लिक करेंगे और मॉर्फ ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे ताकि हम इसको फुल स्क्रीन पर देख सकें। F5 प्रेस करने के बाद जैसे हम राइट एरो यहाँ पे प्रेस करते हैं तो देखिए आपके सामने ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अगर मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये फॉरवर्ड हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये रिवर्स हो रहा है हमारे पास। तो देखिए राइट एरो प्रेस करके आप इसको बड़ी आसानी के साथ रोटेट करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि MS पावरपॉइंट के अंदर इमेजेस के ऊपर आप मॉर्फ ट्रांजिशन का इस्तेमाल करके किस तरह से अपनी इमेजेस को एनिमेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।